जनवरी 2015 मैनचेस्टर यूके के अंदर रेनहार्ड नाम का लड़का क्लब के अंदर एक ऐसी लड़के के साथ मिलता है जिसकी उम्र थी 22 साल की। इसी दौरान इनकी बातचीत शुरू हुई और ये बातचीत के दौरान रेनहार्ड दूसरे लड़के की ड्रिंक के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिला देता है जिसे पीने के बाद वो लड़का अनकॉन्शियस हो चुका था और रेनहार्ड उसे पकड़कर अपने अपार्टमेंट के अंदर लेकर चला गया। वहां पर उसने सब कुछ पहले से ही सेटअप किया हुआ था अपने फोन और लाइटिंग के साथ। वो उस लड़के के साथ कुछ ऐसी गंदी हरकतें करने लगा और उन सारी चीजों को वो अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। सारी रात बार बार उसने उस लड़के के साथ वो सारी चीजें की। जब सुबह उस 22 साल के लड़के की आंख खुली तो वो रेनहार्ड से पूछता है कि वो यहाँ पर आया कैसे और आखिरकार उसके साथ रात को हुआ क्या था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक यानी कि कमजोर पड़ चुकी थी, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद रेनहार्ड एक मनगढ़ंत कहानी उसे बताने लगा कि कैसे कल रात ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो लड़का बेहोश होने ही वाला था, जिससे कि वो टाइम पर उसे यहाँ ले आया और वो सारी रात सो रहा था। अब तुम्हारी आंख खुली तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूं। पर असल में ये कहानी ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि देखा जाए तो आज हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे दानव घूम रहे हैं जिनका निशाना लड़कियां नहीं वो लड़के बन चुके हैं, जिनकी बहुत बढ़िया बॉडी है और उनकी एज 18 से लेकर 30 साल के तक की हैं। ये सारी चीजें तब हुई जब रेनहार्ड ने लगभग 200 और लड़कों को निशाना बनाया। आखिरकार क्या थी ये रेनहार्ड की कहानी और ये रेनहार्ड था कौन? तो चलिए शुरू से इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये रेनहार्ड कौन था, इसने किन किन लोगों के साथ क्या क्या हरकतें की और ये सिर्फ लड़कों को ही अपना टारगेट क्यों बना रहा था। रेनहार्ड सिनागा नाम का लड़का ये इंडोनेशिया में एक बहुत ही अमीर परिवार में रह रहा था। इसके फादर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, जिसके साथ साथ इनकी पाम ऑयल्स की भी फैक्ट्रीज थी। इन्हीं फैक्ट्रीज की वजह से इसके पास बहुत पैसा था और इसका फायदा रेनहार्ड को बहुत बढ़िया मिल रहा था। बचपन से ही इसे जो भी चीजें चाहिए होती थी उसकी हर डिमांड बहुत ही कम समय में पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी वजह के कारण आगे जाकर रेनहार्ड ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कांड किए। बचपन के अंदर तो रेनहार्ड का इंटरेस्ट स्टडी में बहुत ज्यादा था। स्कूल में वो टॉप कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। और ऐसे ही इंडोनेशिया के अंदर लगभग 2007 को इसकी स्कूल की स्टडी पूरी हुई, जिसके बाद वो अपनी फैमिली को ये कहता है कि वो आगे की स्टडी यूके मैनचेस्टर में जाकर करेगा। उसकी ये डिमांड भी पूरी कर दी गई और लगभग 1 महीने के अंदर ही उसे मैनचेस्टर शिफ्ट करवा दिया गया। स्टार्टिंग में वो बहुत बढ़िया स्टडी कर रहा था और उसके कॉलेज के अंदर उसके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसी दौरान लगभग 4 साल 2011 तक उसने ये स्टडी पूरी की, जिसके बाद उसने अपना कॉलेज बदला और वहां जाकर इसकी दोस्ती कुछ बड़े लड़कों से हुई, जिसके बाद उसे उन दोस्तों के साथ क्लबिंग का भी शौक चढ़ चुका था। इसी शौक ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसी के साथ लगभग 200 और लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो गई। यूनिवर्सिटी के बाद वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ क्लब में जाता, ड्रिंक करता और रात भर पार्टीज करता, जिसके बाद उसके अंदर से एक ऐसी चीज जागी जो कि बहुत ज्यादा भयानक होने वाली थी। और वो चीज ये थी, इसका इंटरेस्ट लड़कियों से हटकर लड़कों की ओर आकर्षित हो रहा था। इसे लड़के इतने ज्यादा पसंद आ रहे थे कि इसका मन करता था कि वो किसी अपने दोस्त के साथ ही ऐसी हरकतें करे। मगर दूसरी ही साइड इसके मन के अंदर अपने ही फादर के लिए भी बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर इसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और ये डरता था कि इसकी फैमिली को इसके बारे में कुछ पता चल गया तो उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा और जो उसका खर्चा पानी इसे अपनी फैमिली से मिल रहा है वो सब भी बंद हो जाएगा। रेनहार्ड ने आने वाले 4 सालों के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल अपनी बॉडी पर किया और इसने कोई भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं की। और इसी दौरान न्यू ईयर की पार्टी के दौरान उसे एक 22 साल का लड़का मिला जो कि दिखने में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हैंडसम था। इसी टाइम इसका दिल उस लड़के के ऊपर आ चुका था और ये उसके ड्रिंक के अंदर कुछ दवाइयां मिला देता है और उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर गया। वहां ले जाकर इसकी फिल्म शूट की गई, इसके साथ वो सारी हरकतें की गई और वो लड़का अगले दिन वहां से चला गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। ऐसे ही शुरुआत ये अब हो चुकी थी और इन्हीं आगे 2 सालों के अंदर ये लगातार चलता रहा। रेनहार्ड अपने पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ और
एक ऐसे अपार्टमेंट की ओर जिसके आसपास सारे क्लब थे। उसे अब बहुत आसानी होने वाली थी आगे और लड़के ढूंढने में। तो उसने अपार्टमेंट भी रोड वाली साइड लिया हुआ था। उस अपार्टमेंट की विंडो से ही दिखता था कब उसे कोई अकेला और ड्रंक किया हुआ लड़का मिल जाए जो कि उसके साथ सारी रात वो काम कर सके। अक्सर वो अपने अपार्टमेंट से नीचे जाता और नीचे जाकर टैक्सी ड्राइवर्स को मिलता। वो टैक्सी ड्राइवर्स को कहता कि अगर तुम्हारा फोन ऑफ है, जहां तुम्हें यहाँ पर ठंड लग रही है, तो तुम मेरे अपार्टमेंट में आकर रेस्ट कर सकते हो और अपना थोड़ा टाइम बिता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे ही कभी कभार बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स भी उसकी बातों में आ जाया करते थे और उनके साथ भी ऐसा ही कांड हो जाया करता था। इसके बाद ऐसे ही करके 1 साल और बीत गया। इसी दौरान वो अपने अपार्टमेंट की विंडो से और लोगों को भी ताड़ता रहता था। जब उसे पता चलता कि कोई और इंसान जो खो चुका है, जहां ड्रंक बहुत ज़्यादा है और उसके दोस्त भी उसके पास नहीं है, तो वो उसके पास जाकर बातें बनाया करता और बातों में लगाकर उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया करता। इसका डर अब इतना ज्यादा खत्म हो चुका था कि वो कोई उसे लॉ या फिर पुलिस का डर ही नहीं रहा। जो वो ये सारी चीजें करता, ये निडर होकर वो सारी रात इन लड़कों के साथ होती रहती। अभी तक किसी भी इंसान को उसके इस काले सच के बारे में पता ही नहीं चला और जिन लोगों के साथ ये सारी चीजें हो भी रही थी, उनमें से भी 1-2 लोग ही जानते थे कि हमारे साथ रात को क्या हुआ है। और वो लोग भी इसे एक डरावना सपना मानकर अगले दिन भूल जाया करते और उसके बाद कभी भी इन क्लब्स में या फिर इस आदमी के पास नहीं जाते। लेकिन दूसरी साइड इस रेनहार्ड का इंटरेस्ट इन चीजों के अंदर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जो वीडियोस उसने शूट की थी, इसकी गिनती 500 हो चुकी थी और इन वीडियोस को देख देख कर ये अपनी जिंदगी जी रहा था। जब उसे कोई नया लड़का मिलता, वो उसे अपने घर लेकर जाता और अपने घर ले जाकर उन्हें ड्रिंक ऑफर करता था, जिसके अंदर पहले से ही वो कुछ ऐसी चीजें मिला चुका होता था जिसे पीने के बाद वो लड़के अनकॉन्शियस हो जाते और सारी रात उनके साथ वो घिनौने काम कर दिए जाते थे। और एक साइड वो एक कैमरा फिट कर कर वो रिकॉर्डिंग भी की जाती थी और उन्हीं रिकॉर्डिंग्स के साथ इसने अपनी एक ड्राइव भी फुल कर ली और इसके बाद ये इसके काम का ये खुलासा बहुत ही अब जल्द होने वाला था। अब आगे रेनहार्ड दूसरे लड़कों के साथ भी संबंध बनाता। उसके बाद वो उनसे कोई ना कोई चीज ले लिया करता था, जैसे कि उनका ब्रेसलेट, उनका हैंकी या फिर कोई और चीज। और इन सभी चीजों के कलेक्शन उसने अपने बेड के नीचे एक बॉक्स के अंदर रखी हुई थी। पर आगे जाकर इसकी जिंदगी का एक काला दिन आने वाला था। ऐसे ही एक रात वो अपने अपार्टमेंट के लड़कों के बीच में बैठा हुआ था और वो ऐसे ही देख रहा था कि एक पीटर नाम के लड़के को, जिसकी उम्र 18 साल की थी और उसकी बॉडी भी दिखने में बहुत अच्छी थी, वो लड़का रैबिक खेला करता था और उसकी टीम ने अभी रैबिक में ही एक इनाम जीता था, जिसकी वजह से आज उनके सारी टीम यहाँ पर पार्टी करने आई हुई थी। और इस पीटर नाम के लड़के ने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ था, तो वो अपने दोस्तों से अलग हो चुका था। तो यहाँ रेनहार्ड की नजर उसके ऊपर पड़ी। वो अपने अपार्टमेंट से नीचे गया और उस लड़के के पास जाकर उनसे बातें करनी शुरू कर दी। इसी दौरान रेनहार्ड को ये पता चला कि कैसे पीटर के फोन की बैटरी लो हो चुकी है और उसे अपने दोस्तों का नंबर भी याद नहीं। तो वो पीटर को ऑफर करता है कि तुम मेरे घर आकर अपने फोन को चार्ज कर सकते हो और चाहो तो थोड़ा सा टाइम भी बिता सकते हो, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो पीटर भी रेनहार्ड को एक जेंटलमैन मानकर उसकी बातों में आ चुका था और उसके घर की ओर रवाना हो चुके था। अभी तक पीटर को भी ये नहीं पता था कि उसके साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। घर जाते ही रेनहार्ड उससे चार्जर लेता है और वो अपने फोन को चार्ज पर लगा देता है। और इसी दौरान पीटर वॉशरूम गया। जैसे ही वो वॉशरूम से वापस आया तो रेनहार्ड उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और दूसरी ही साइड पीटर को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो वो ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेता है और उसे पी लेता है। जैसे ही पीटर ने ये ड्रिंक पी, कुछ ही मिनटों के अंदर वो अनकॉन्शियस हो चुका था और धीरे धीरे जाकर वो फ्लोर पर गिर गया। तभी रेनहार्ड अपना काम शुरू करता है। उसने लाइटिंग निकाली और अपने फोन को सेट किया, जिसके दौरान वो पीटर को पकड़ता है और बेड के ऊपर लेकर गया और फिर वो सारे गंदे काम करने शुरू कर दिए, जैसे कि वो दूसरे लड़कों के साथ करता आ रहा था। लगभग 4 घंटों तक उसने बहुत बार पीटर के साथ ये हरकतें की। तभी अचानक उसे पता चला कि पीटर को होश आ रहा है और ये चीज देखते ही रेनहार्ड बहुत हैरान था, क्योंकि इससे पहले किसी भी लड़के को आधी रात को होश नहीं आया था। पीटर ये पहला लड़का था जो कि काम के बीच में उठ गया और होश आते आते पीटर ने देखा कि कैसे उसका अंडर
अंडरवियर और उसका ट्राउजर उसके घुटनों से नीचे था और उसे पीछे बहुत पेन हो रहा था। इसी दौरान उसे धीरे धीरे पता चला कि कैसे उसके पीछे ही बिना कपड़ों का रेनहार्ड भी खड़ा हुआ है। आधी बेहोशी हालत के अंदर पीटर बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। तभी रेनहार्ड के दिमाग में ये चीज आ गई कि जब पीटर ने तो ये सारी चीजें देख ही ली और अगर ये इंसान इस अपार्टमेंट से बाहर गया तो ये लड़का जाकर पुलिस को उसके सारे काले करतूतों के बारे में बता देगा। इसके बाद पुलिस रेनहार्ड को अरेस्ट भी कर सकती है। जिसके बाद रेनहार्ड बहुत ज्यादा फोर्स के साथ पीटर को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। उसने इतना जोर लगाया था कि किसी न किसी तरह वो पीटर को इस अपार्टमेंट से बाहर न जाने दे। पर जैसे मैंने आपको बताया कि पीटर एक रग्बी प्लेयर था, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थी, वो आसानी से रेनहार्ड को पीछे ढकेल रहा था। इसी हाथापाई के दौरान पीटर को भी चोटें लगी और दूसरी साइड रेनहार्ड को भी बहुत चोट लगी। इन्हीं चोटों के कारण रेनहार्ड वहीं बेहोश हो चुका था और इसी बात का फायदा उठाते हुए पीटर उस अपार्टमेंट से बाहर निकला और उसकी पूरी की पूरी बॉडी खून से सनी हो चुकी थी। उसे कई चोटें आई। अपार्टमेंट से बाहर निकलकर पहले तो वो ये सोचने लगा क्यों ना अपनी मॉम को कॉल किया जाए, क्योंकि वो उसे वहां से पिक कर लेंगी और वो घर वापस चला जाएगा और जो भी उसके साथ इस रात हुआ उसके बारे में वो भूल जाएगा। पर फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वो वहीं बैठा का बैठा बेहोश हो गया। दूसरी साइड जो नेबर्स थे उन्होंने भी ये सारी चीखें सुन ली थी, तो वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस कुछ ही मिनटों के अंदर इस अपार्टमेंट के पास पहुंच चुके थे। पुलिस ने देखा कि कैसे एक साइड तो बाहर पीटर पड़ा हुआ है जो कि आधी बेहोशी की हालत में है, बहुत स्ट्रॉन्ग सा आदमी, और दूसरी साइड रेनहार्ड जो कि एक कमजोर सा आदमी था, वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो पुलिस का शक बिल्कुल पीटर के ऊपर गया कि शायद पीटर ने ही रेनहार्ड के साथ मारपीट की, उसके बाद उसे इतनी सारी चोटें आई। और ये चीज देखकर पुलिस इनोसेंट पीटर को पुलिस स्टेशन ले जा चुकी थी। लेकिन जिस इंसान को पुलिस स्टेशन पुलिस को ले जाना चाहिए था उस इंसान को पुलिस बिठाकर हॉस्पिटल लेकर चली गई। वहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। दूसरी साइड पीटर पुलिस को चिल्ला कर ये बता रहा था कि कैसे उसने नहीं बल्कि उसके साथ रेनहार्ड ने ये सारे कांड किए और उसकी रिकॉर्डिंग भी की। पीटर ऊपर से पुलिस को ये भी बोल रहा था कि अगर तुम लोग चाहो तो मेरे और रेनहार्ड के टेस्ट कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे साथ उसने ये घिनौने काम किए हैं। लेकिन पुलिस उसकी ये बात तो नहीं मानती और दूसरी साइड रेनहार्ड को होश आ चुका था, तो पुलिस रेनहार्ड से जाकर उसके फोन का पासवर्ड मांगते हैं। पुलिस को अब ये था कि शायद इसी फोन के अंदर से उन्हें और भी क्लू इस केस के बारे में मिल जाए। लेकिन रेनहार्ड ये बात जानता था कि अगर ये फोन अनलॉक हुआ तो उसके अंदर जो वीडियोस हैं वो सारी पुलिस देख लेगी और इसका भांडा फूट जाएगा। रेनहार्ड बार बार रॉन्ग पासवर्ड पुलिस को बता रहा था। इसी टाइम पुलिस का शक रेनहार्ड के भी ऊपर चला गया। बाद में जब रेनहार्ड का पासवर्ड खोला गया तो उसके अंदर पुलिस ने बहुत सारी फोटोज वीडियोस देखी जिनमें ये साफ दिख रहा था कि कैसे रेनहार्ड उन लड़कों के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था और दूसरी साइड ये भी पता चल रहा था कि वो लड़के बेहोश पड़े हुए हैं। इसी बात से रेनहार्ड के ऊपर पुलिस का शक सच्चाई में तब्दील हो चुका था। तभी पुलिस रेनहार्ड को भी अरेस्ट करती है। उसके घर की तलाशी भी ली गई। वहां से बहुत सारी चीजें बरामद हुई, जिनके बीच पुलिस को एक ड्राइव भी मिली जिसके अंदर से करीबन 800 वीडियोस 200 लड़कों की स्टोर की गई थी और लगभग 136 लड़कों की पहचान हो चुकी थी और इनमें से ही लगभग 60 लोग मान जाते हैं रेनहार्ड के ऊपर केस करने के लिए। दूसरी साइड बाकी के लोगों का ये कहना था कि अब वो ये सारी बातें भूल चुके हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और बाकी बचे जो 60 लड़के जो कि अपना काम ही छोड़ चुके थे, अपनी स्टडी छोड़ चुके थे, उनकी यही मांग थी कि किसी न किसी तरह इन्हें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा ट्रॉमा तो जुड़ ही चुका है जिंदगी भर के लिए जो कभी भी इनके दिल दिमाग से बाहर नहीं आ सकता। जिसके बाद जनवरी 2020 को रेनहार्ड के ऊपर 136 केसेस किए गए और उसको करीबन 40 साल की सजा सुना दी गई। अब आपको क्या लगता है कि इंसान कैसे इतना बड़ा खूंखार आदमी बन सकता है जिसने लगभग 200 लड़कों की जिंदगी खराब कर दी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो बस ये थी पूरी कहानी रेनहार्ड की। अब आप लोग अपनी राय बताइए, मैं आप लोगों का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। और अगर आप नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछले वीडियो का शाउट आउट @प्रियंका कुमार को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।